यूपीएससी सीसेट 2023 का एक और बेहतरीन सवाल देखते हैं। क्या कहता है ये? इफ़ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर्स सच दैट ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, यानी इसमें से कोई जीरो नहीं है और सारे के सारे अलग हैं, सच दैट ए बी सी और डी ई एफ को जब सम करते हैं तो सारे के सारे 1 हो जाते हैं, ठीक है ना। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, यानी सारे डिजिट्स का ये 6 डिजिट्स का सम चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि या तो ये 11 आया होगा इन दोनों को जोड़ने के बाद, या 21 आया होगा, ठीक है ना। अब सिंस मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू 17 जा सकता है। तो 21 वाला केस तो रूल आउट हो जाता है, यानी कि इन दोनों का सम जो है वो 11 ही होगा। अगर 11 है तो उस केस में हम इसको रख सकते हैं 4 and 7, तो ये 11 हो जाएगा। इसका मतलब एक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड आएगा, एंड इन दोनों का सम 10 होना चाहिए। उस केस में हम इसको रख सकते हैं 2 and 8, क्योंकि सारे अलग अलग हैं। तो यहाँ पे भी अगेन 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हम रख सकते हैं 4 and 4 नहीं रख सकते, हम यहाँ पे रख सकते हैं अगेन, यहाँ पे हमें 10 चाहिए, तो 3 7 नहीं, 2 8 नहीं, 6 4 नहीं, यहाँ पे हम रख सकते हैं 1 and 9, ठीक है ना। 1 and 9 रखेंगे यहाँ पे, तो ये अगेन 10 + 1 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इतने सारे, ये पूरा 1111 हमारे पास निकल के आ चुका है। नाउ देखो, अब ए की जगह पे हमने 1 रखा है, बी की जगह पे 2 रखा है, सी की जगह पे 7 रखा है, तो सारे के अगर हम ऐड करेंगे तो 1 2 7 and 9 8 4, ठीक है ना। अगर हम इस सबको ऐड करेंगे तो 3 7 10 9 19 8 27 और 4 31। आप यहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट यूज़ करो, हमेशा आंसर जो है वो 31 आएगा। और ये एक बड़ा ही सुंदर सा सवाल था यूपीएससी सीसेट 2023 से। आई होप आपको ये समझ में आया और इससे आप आगे फ़ायदा ले सकते हैं।